भैया जी, कल में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। जब लॉकडाउन 1 हुआ तो लोगों ने बात की तो कुछ दिन के लिए है, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कोरोना का अंदाजा नहीं था, कोविड का भी इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन कोविड के बाद जब लॉकडाउन 2 हुआ, फिर लॉकडाउन जब 3 में आए, तब तक आते आते 1.5 साल बीत चुका था। और इन 1.5 साल में जो सबसे ज़्यादा चीज़ हुई वो घर के अंदर रहना हुआ। शुरुआत में लोगों ने तो खाना बनाया, बहुत तरह से डिशेस बना के एक दूसरे के एक्सचेंज करी, रेसिपीज एक्सचेंज हुई। लेकिन जैसे जैसे ये अंतराल बढ़ता गया, वहाँ पर परेशानियाँ खड़ी हुई। बच्चों को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता इस दौर में, इन 1.5 साल में, पौने 2 साल के बीच में, अगर सबसे ज़्यादा चिंता का विषय रहे हैं तो वो बच्चे रहे हैं, क्योंकि वो घर की 4 दीवारी के बीच में रहे हैं। बहुत सारी चिंताएं हैं। पहले इस पर नजर डालते हैं। 1.5 साल से घर में कैद, स्कूल बंद, कॉलेज में ताला, छूटा खेल का मैदान, ड्राइंग रूम में होता घमासान, हाथ में मोबाइल, टीवी पर गड़ी आंखें, बना हुआ है तीसरी लहर का खौफ। जिनका ना हो पाया स्कूल में दाखिला, उनकी भी बनी हुई है चिंता। बच्चों के स्वभाव से उठते सवाल, क्या है निदान? इन सारे सवालों से रूबरू होंगे आज शाम भैया जी कहिन में। शुक्रिया। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर कुछ बच्चे भी जुड़ेंगे जो अपनी बात कहेंगे। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद भी रहेंगे, कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ रहेंगे। कोशिश करेंगे इस 1.25 घंटे में बहुत सारी बातें कर पाए। मुझे मालूम है बहुत लंबा विषय है, बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। आनंद कुमार जी हमारे साथ, सुपर 30 के संस्थापक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ प्रणिका मल्होत्रा 12th में हैं और हमारे साथ जुड़ रही हैं। थैंक यू सो मच प्रणिका हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर है, क्या है कुछ है सब जानने के लिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर प्रियंका मेहता हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रिंसिपल हैं सर्वोत्तम इंटर स्कूल से। थैंक यू सो मच। हमारे साथ श्रद्धा, डॉक्टर श्रद्धा श्रद्वानी जुड़ रही हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रद्धा, थैंक यू सो मच। डॉक्टर रोहित गर्ग हैं हमारे साथ, सीनियर कंसल्टेंट हैं साइकिट्री। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जिसके पास जाना चाहिए, जिसके लिए मैंने ये तमाम सारी चीज़ें सजाई हैं, वो प्रणिका मल्होत्रा के पास ही जाना चाहूँगा। प्रणिका, सुना कि प्रेशर ख़त्म हो गया, लेकिन किसी ने कहा कि प्रेशर ख़त्म नहीं हुआ, तो अभी तो प्रेशर शुरू हुआ है। और पिछले 1.5 साल का जो सारी चीज़ें दिमाग में थीं और जो सारी चीज़ें घर के अंदर थीं, वो सारा प्रेशर अब सामने आ गया। पहले मैं जानना चाहता हूँ कि घर के अंदर रहते हुए क्या महसूस किया इन 1.5 साल के अंदर, और क्या प्रेशर्स और क्या चैलेंजेस आपके सामने आए, जानना चाहते हैं प्रणिका मल्होत्रा। So, the pandemic obviously took a toll on the mental health of the people of all age groups. Staying at home obviously saved me and my family from COVID, but the technology enabled online schooling, tuitions, but physical interactions were negligible. Though I was privileged to be virtually meeting all my friends, but the warmth of a hug was always missing. The fear of COVID always played on my mind. Whenever a family member fell ill, a simple cold or cough, the person was isolated. It created fear, panic, tension. तो इस पैंडेमिक के दौरान हमारी सबकी मेंटल हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट हुई है। हमें सेफ तो रखा है घर पे रहने से, पर टेक्नोलॉजी ने हमें स्कूल भी ऑनलाइन करने के लिए अलाउ करा है, ट्यूशन्स भी हम ऑनलाइन कर पाए हैं, पर हम कभी भी अपने दोस्तों से मिल नहीं पाए, हम उन्हें गले नहीं लग पाए, मुझे हम एक चीज फैमिली से नहीं बताइए, मिल वो पाए। क्लासरूम, मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, सीधा सवाल, वो क्लासरूम मिस करते हैं, वो स्कूल मिस करते हैं, असेंबली, स्कूल की असेंबली मिस करते हैं, और वो जो आना जाना मिस करते हो, वो सारी चीज़ें जो हैं कहाँ पे इकट्ठा हुई हैं, वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहेंगे आप? जो फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड सर्कल है, जो मिलना जुलना था जी। यस, मैं अभी 12वीं में हूँ। मेरा अभी 12वीं ख़त्म हुआ है। अभी बोर्ड की अनाउंसमेंट आई है कि हमारे बोर्ड्स नहीं होंगे। तो ऑफ कोर्स
आखिरी साल हमारा स्कूल में बिना अपने टीचर्स को मिले, बिना अपने दोस्तों को मिले, बिना एक्चुअली पढ़ के जो हमारी 12वीं में पढ़ाई के अलावा और जितनी भी चीज़ें होती हैं हमने सब मिस आउट कर दिया। जो हम अपने दोस्तों को मिलके, अपने टीचर्स को मिलके उन्हें गले लगना चाहते थे, हम कुछ नहीं कर पाए। घर पे हाँ, रह के सेफ तो थे, पर जो दिस इज द एंग्जाइटी पॉइंट। क्रिएट हुई हमारे माइंड में आइसोलेशन की वजह से और चार दीवारों के बीच में बंद रहने से, उससे बहुत अनसर्टेनिटी, बहुत एंग्शियसनेस हमारे सबके दिमाग में हमेशा रही है। अब कॉलेज शुरू होने वाला है और राइट। हमें ये नहीं पर्णिका, पता कि हम आपकी पूरी टीचर से कब बातचीत से, मिलेंगे। पर्णिका, मैंने आपकी पूरी बातचीत से, राइट, मैं पूरी बातचीत से मैं आपको अपने प्रोग्राम में रखूंगा। मुझे मालूम है आपको कहीं जाना भी है, मैं आपके प्रोग्राम में अपने रखूंगा। आपने एक सेंटेंस बोला और वो बहुत काफी है हम सारे लोगों को समझने के लिए, और जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त, हम जिनसे गले लगना चाहते थे उनसे गले भी नहीं लग सके। और मुझे मालूम है ये 12th क्लास क्या होता है। हम सब ने, जिस पैनल में जितने लोग बैठे हैं, सबको पता है ये 12th क्लास क्या होता है। पूरी जिंदगी भर का एक लकीर खींचता है पूरे जीवन में कि हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और वो मिस किया है। और ऐसे ही छोटे बच्चों ने नर्सरी से लेके अगर हम बात करें तो 12th तक, और उसके बाद जो आप पास आउट करके जा रहे हैं, आगे क्या है, जो अनिश्चितता है, वो बड़ा सवाल है। मैं डॉक्टर गर्ग आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि आप तो चाइल्ड सेक्रेटरी में ही देख रहे हैं, सारी चीजें देखते हैं। मैं जानना चाहता हूं किस तरह के केसेस इस समय बढ़े हैं और किस तरह के कंसल्टेशन के लिए लोग, पेरेंट्स और बच्चे आ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर रोहित गर्ग। पहली बात तो ये है कि बच्चों के लिए एक मानसिक ग्रोथ के लिए या फिजिकल ग्रोथ के लिए एक स्टिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम कहते हैं कि ब्रेन के सेल्स ग्रो कैसे करते हैं। किसी भी बच्चे का जो ब्रेन होता है वो आमतौर पे 16 ईयर्स 18 ईयर्स तक ग्रो करता है। उसके बाद सब चीजें जो होती हैं वो एक्सपीरियंस के बेस पे ही होती है। तो अगर हमें स्टिमुलेशन ही नहीं मिलेगी और वी आर ओनली इंटरेक्टिंग विद 3-4 पीपल, जो हमारे घर के लोग हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, या वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू 4 रूम्स, यू नो। बहुत सारी जगहों पे सिटीज के अंदर कोई बड़े घर नहीं होते जहाँ के वो फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। 2 या 3-4 बेडरूम हॉल फ्लैट्स होते हैं, वहाँ पे कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हो सकती है। तो हमारे बच्चों को स्टिमुलेशन ही नहीं मिल पा रही है, और जब तक स्टिमुलेशन नहीं मिलती है तो ब्रेन के सेल्स के अंदर ग्रोथ हो पाना एक डॉक्टर तरीके से रोहित, नामुमकिन होता है। डॉक्टर रोहित, अगर मैं ये कहूं, डॉक्टर रोहित, मैं अगर बहुत सीधे सरल भाषा में कहें कि ब्रेन को स्टिमुलेशन नहीं मिल पा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई पेशेंट है मान लीजिए, और वो घर पे है, और उसको आपको कोई कहें कि इसको ब्रेन स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है या हो पा रहा है, तो उस पर क्या असर पड़ रहा होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कितना जरूरी है और ये कैसे होता है। ये बहुत जरूरी चीज है। होता है ना, वो हमें चारों तरफ से मिलता है। जब हम अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब हम फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बॉल कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, कैसे दौड़ना है, कैसे दूसरे इंसान के साथ इंटरेक्ट करना है, ये भी एक स्टिमुलेशन होती है। मैं बस पे कैसे चढ़ रहा हूँ, स्कूल कैसे उतर रहा हूँ, क्लास में कैसे अटेंशन पे कर रहा हूँ, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ये भी एक स्टिमुलेशन होती है। तो इन सब चीजों का हमारे जीवन से या बच्चों के जीवन से अभी बिल्कुल बंद हो चुकी है ये सब चीजें। जो स्टिमुलेशन, एक पेड़ को देखना, जब हम बाहर जाते हैं पेड़ देखते हैं, हमारे माइंड में ये होता है कि मैं सीढ़ियां कैसे उतरूंगा, कैसे मैं स्कूल के अंदर जाऊंगा, छुट्टी कब होगी, घंटी कब बजेगी, एग्जाम्स कब होंगे, ये सारी, या अपने दोस्तों से मिलना, ये सब हमारे माइंड के लिए एक स्टिमुलेशन का ही काम करती हैं। तो जब कोई हम दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बाहर कोई गेम्स नहीं खेल पा रहे हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर, बॉडी के अंदर कुछ हॉर्मोन्स हैं, ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं, जो कि ढंग से रिलीज नहीं हो पाते हैं, और उसी की वजह से फोकस और कंसंट्रेशन में इश्यूज आने लगते हैं। आप क्लास में एक ड्रेस पहन के, यूनिफॉर्म पहन के, एक टेबल पे बैठ के सामने क्लास अटेंड कर रहे हो, घर पे आप बेड पे बैठ के लैपटॉप पे क्लास अटेंड कर रहे हो, जबकि कभी इधर हो गए कभी उधर हो जाते हो, तो उससे भी आपके फोकस और कंसंट्रेशन इश्यूज बनने शुरू हो जाते हैं, और विच इज लीडिंग टू मेमोरी इश्यूज ऑल्सो। Therefore, we always suggest people कि भी आप अगर घर में भी क्लासेस लगा रहे हैं तो आप अपनी यूनिफॉर्म पहन के, या फिर आप अपना एक पर्टिकुलर सिटिंग एरिया, जब आप कहते हैं मेमोरी इश्यूज, डॉक्टर साहब जब आप कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं बहुत आसान भाषा में पूछ रहा हूं, बहुत सारे लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, कि मेमोरी इश्यूज जब आप कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? कि मेमोरी जो आपकी होती है वो हमारे ब्रेन में एक प्रोटीन के कोडिंग के फॉर्म में होती है। अगर और उस प्रोटीन की कोडिंग के लिए फोकस और कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है।
16% बच्चों को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वैसे भी होता है, जिसके अंदर पहले से ध्यान की कमी होती है। तो जब भी हमारा फोकस और कंसंट्रेशन कम होने लगेगा तो हमारी मेमोरी इम्पैक्ट होने लगेगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप फोकस और कंसंट्रेशन इंटैक्ट, एंड फॉर दैट वी कैन डू मेडिटेशन, घर पे कर सकते हैं हम लोग, जो है अपना स्टडी टेबल ढंग से लगा सकते हैं। राइट, मैं वो उस पोर्शन पे मैं आता हूं। पहले तो मैं ये जानना चाह रहा था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आ कहां रही है और किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। मैं डॉक्टर सिद्धवानी के पास श्रद्धा सिद्धवानी के पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर श्रद्धा, मैं आप मुंबई में हैं और किस तरह की जब ये प्रॉब्लम जिस तरह की मेमोरी लॉसेस की या मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, या मैं सीधे सीधे कहूं कि बच्चे के अंदर वो चुप हो रहा है। जब आप बार बार घर में एक चार दीवारी में छोटे से फ्लैट में, तो आप बार बार कहते हैं बच्चे से चुप रहो चुप रहो चुप रहो, तो वो चुप रहना भी और ज्यादा देर तक चुप रहना भी उसमें एक तरह का एक लक्षण दिखने लगता है। और आप 24 घंटे बच्चों से कह रहे हैं चुप रहिए हल्ला मत मचाइए, तो बच्चे चुप तो रहने लगते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर मैं देख रहा हूं कि उनमें कुछ चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या दिखेगी। तो क्या ये है, क्या हुआ है इन पिछले 1.5 साल में, जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर श्रद्धा। So I think आपने बरोबर बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स आर नॉट यूज्ड टू कि बच्चे 24 आवर्स अपने घर पे रहे। एक रूटीन था, एक लाइफ थी जो बच्चे डिस्कनेक्ट हो रहे थे पेरेंट्स से। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि अभी जो केसेस ऑफ ADHD, जो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स है, जहाँ लोग फोकस नहीं कर सकते, अटेंशन नहीं दे सकते, उनमें हमने इंक्रीमेंट देखा है। जैसे आपने बोला कि माँ बाप बोल रहे हैं बच्चों को चुप रहिए, एंड द नॉर्मल डेवलपमेंट के थ्रू द चिल्ड्रन हैव टू टॉक, हैव टू एक्सप्रेस। पहले ही अगर हम लोग बच्चे में देखेंगे कि उनके ब्रेन डेवलपमेंट के हिसाब से द एक्सप्रेशन इज ऑलवेज लेस, तो हमको सिखाना पड़ता है हाउ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। जैसे कि हम पूछ सकते हैं कि आपका दिन आज कैसे गया, आपने स्कूल में क्या किया, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड्स, आपको क्या लग रहा है, आपको अकेलापन लग रहा है। ये हमारे रूटीन सवाल नहीं है जो माँ बाप पूछ रहे हैं, बिकॉज माँ बाप अपने ही इश्यूज में पैंडेमिक में कोप कर रहे हैं, तो बच्चे एकदम पैसिव हो रहे हैं, एंड दीज आर अर्ली साइंस ऑफ डिप्रेशन। तो आप देखेंगे कि ये चुप रहना, इंट्रोवर्जन रहना, बिहेवियरल चेंज, एनी बिहेवियरल चेंज बच्चे में अगर देखा जाएगा तो उसको हम एंजाइटी या डिप्रेशन का एक एनालिसिस दे सकते हैं। ऑल्सो मुझे ऐड करना है यहाँ पर कि कहीं बच्चे लोग ने बिकॉज उनको फोकस नहीं हो रहा है, बिकॉज उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल्स इतना हाई हो रहा है, वो सोशल मीडिया और इंटरनेट में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी ये क्या होता है, ये उनकी एक कोपिंग स्ट्रेटेजी है। मैं इस पे आ रहा हूँ, इस इश्यू पे तो आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल इसी पे आ रहा हूँ। डॉक्टर श्रद्धा मैं इस पे बिल्कुल आ रहा हूँ, क्योंकि सब बच्चों के हाथ में आजकल मोबाइल है और इंटरनेट की तरह, लेकिन वो कितनी बड़ी समस्या बनती जा रही है वो भी एक, और बच्चों के विकास क्रम में वो कितना बड़े बाधा भी है एक तरह से, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन चाहत शर्मा हमारे साथ एक स्टूडेंट है, फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं जी। चाहत शर्मा जी, बोलिए। शेड्यूल बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। हेलो, आवाज आ रही है? आप पहले तो बताइए बिल्कुल आवाज आ रही है, पहले मुझे बताइए किस क्लास में हैं आप, क्या कर रहे हैं? नमस्ते, गुड इवनिंग। जी बोलिए। पैंडेमिक के दौरान हमारा स्केड्यूल एक तो बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, और हम अपना जो पैंडेमिक से पहले जो हमारा रूटीन था वो हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और एक तो हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि स्कूल्स और ट्यूशंस भी स्क्रीन पर, लैपटॉप्स एंड फोन्स पे ही होते हैं, और हमारे पास ना तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा इतना सारा स्कूल का भी होमवर्क रहता है एंड ट्यूशन भी है, तो उसके भी होमवर्क्स होते हैं। चाहत मैं ये जानना ही नहीं चाह रहा था। चाहत तुम तो ये मुझे बताओ कि स्कूल की वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा मिस कर रही है, जो स्कूल जाने में जो उत्साह होता था ना, जो पहुंचने में होता था, और वो जो चीजें क्यूरियोसिटी होती थी, वो बताओ क्या थी, वो मुझे जानना है। ये मुझे तो ये ऑनलाइन तो सब पता है, पहले तो बताओ कि वो चीज मिस क्या कर रहे हो तुम। एक तो फिजिकल एक्टिविटीज बहुत थी हमारे स्कूल में, एंड टीचर्स से मिलना, फ्रेंड्स से मिलना, एंड पूरा जैसे कोर्ट था हमारा, बहुत डिफरेंट कोर्ट्स थे, तो उधर
खेलना, दैट आई एम मिसिंग अ लॉट। वाह, यही मुझे जानना था, यही जानना था। मैं प्रिंसिपल मौजूद है हमारे साथ। मैं आपके पास आना चाहता हूं डॉक्टर प्रियंका, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बच्चे स्कूल से दूर हैं, टीचर ऑनलाइन, जी थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियंका, और स्कूल टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन हैं सारे, और ये नई चीज़ है, ये नया फिनोमेना है, और इस देश में लगभग सारे जगह यही हो रहा है। मैं इस बात पर जरूर बात करूंगा कि बहुत सारी जगह ऐसी दिक्कतें आई हैं जहां पे जिन स्कूल्स में जो बच्चे इंटरनेट से नहीं जुड़ सकते हैं, जहां पे एक मोबाइल की समस्या है, वो भी एक बड़ी देश में एक समस्या है, लेकिन मैं तो अभी ऑनलाइन क्लासेस की ही बात कर रहा हूं। तो क्या चेंज आया है स्कूल की और टीचर्स की, स्टूडेंट की ग्रामर में क्या चेंज है, ये मैं जानना चाहता हूं, सो दैट कि प्रॉब्लम्स के ऊपर आना शुरू हूं मैं। डॉक्टर प्रियंका। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही रेलेवेंट विषय आज है हमारे सामने, और इसको हमें समझने में एक छोटी सी बात पहले समझनी जरूरी है कि स्कूल एक्चुअली एक बाउंड्री वॉल या क्लासरूम्स को नहीं कहा जाता। स्कूल एक एनवायरनमेंट है, उसमें रिलेशनशिप्स हैं, उसमें सोशल इंटरेक्शंस हैं, उसमें इमोशनल कनेक्शंस हैं। अब जब स्कूल ऑनलाइन है तो हम आपस में देख तो पा रहे हैं, लेकिन इमोशनल कनेक्ट और सोशल कनेक्ट जो है वो ग्रॉसली मिसिंग है, जिसकी वजह से हल्का सा हमें लगता है कि हल्का नहीं, आई मस्ट से इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, लेकिन वहां पर हमें दिक्कत यहाँ समझ में आती है कि आप फिजिकली एक दूसरे की प्रेजेंस को नहीं समझ पा रहे, फील नहीं कर पा रहे। फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, एक प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम स्क्रीन के आसपास बैठ के बच्चों को, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को इस तरीके से इनसे बात करेंगे या इस तरीके से पढ़ाएंगे। और जब शुरुआत में पैंडेमिक में हमको समझ में आया कि हमें ऑनलाइन जाना है, तो हम क्लासरूम उठा के कंप्यूटर पे ले आए। हमने वो कोशिश करी कि जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वो हम कंप्यूटर से पढ़ाएं। वहां पर इंटरेक्शन का गैप बढ़ता गया, और जो जैसे डॉक्टर साहब आज कह रहे हैं, मैम ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं हम कंटेंट बेस्ड हो गए कि इनको पढ़ाना है, इनको ये चीजें बतानी है। लेकिन जरूरी क्या चीज है आज की देर में, वो ये है कि हम कनेक्ट बनाते हुए चले। बच्चे सोशल इंटरेक्शन मिस कर रहे हैं, बच्चे, आपने सुना है बच्चों को भी कहते हुए वो अपने दोस्त मिस कर रहे हैं, बच्चे वो शैतानी मिस कर रहे हैं। और आप और मैं, हम सब जानते हैं कि बच्चा स्कूल में पढ़ाई उसके दिमाग में आखिरी चीज होती है, वो हम कराते हैं, वो टीचर कराती है। बच्चा स्कूल में दोस्तों शैतानी ना हो तो फिर समझ में नहीं आता, वो डेवलपमेंट ही नहीं है फिर बच्चे का, तो डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि वो सोशल इंटरेक्शन से आती है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि एक्सपीरियंस से जो सीखना होता है उसको एकेडमिक कंटेंट जो है हम मिलाकर आगे चलते हैं। तो कहीं ना कहीं मेंटल वेलनेस जो है, फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, सोशल कनेक्ट, इस चीज के ऊपर हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बच्चों के लिए घर पे बात करने के लिए भी शायद लोग हैं। मैं बहुत से ऐसे पेरेंट्स को जानती हूँ जो एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हैं कि वो बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ खेलें, उनको इन एक्टिविटीज में एंगेज करें। लेकिन कहीं ना कहीं एक बच्चा जो खुल के काम करता है, जो खुल के बात करता है, जो हम और आप अपने दोस्तों के साथ खुशी महसूस करते हैं, वो बच्चे उसको मिस कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल में, अब जहां से अगर मैं कहूँ मार्च 2020 से लेकर आज तक हम जिस तरीके से क्लासेस चला रहे हैं उसमें बहुत फर्क आया है। कंटेंट को काफी स्कूल्स ने जो प्रोग्रेसिव हैं या जो समझ रहे हैं, बच्चों के प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, हम उनको देख के चल रहे हैं, कंटेंट को हल्का सा पीछे करके हम बच्चों के इमोशनल और कनेक्ट को और वेलनेस पे बात कर रहे हैं। हम बच्चों को बात करने को टाइम दिया जा रहा है, उनकी मैं मिसाल के तौर पे डॉक्टर श्रद्धा के पास आना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर प्रियंका। मैं डॉक्टर श्रद्धा आपके पास आना चाहता हूं, जिस जगह से प्रणिका मल्होत्रा बैठी हुई हैं क्लास 12th में, मैं अगर बात करूं 9, 10, 11, 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां के बाद आनंद कुमार का काम बिल्कुल शुरू हो जाता है, और वो बहुत बच्चे जो एग्जाम्स के लिए और कंपटीशन के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि जो उनका जो मस्तिष्क है, जो ग्रो करना चाहते, जो पर्सनालिटी ग्रो होती है, जो स्कूल की बाउंड्रीज सिर्फ बाउंड्रीज नहीं है, वो सब चीजें जो मिस हो रहा है, उससे प्रॉब्लम सोसाइटी में आ रहे हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स अब ये कहने लगे कि साहब मेरा बच्चा जो है चिड़चिड़ा ज्यादा हो गया है, बोलता नहीं है, कुछ कह रहे बोलता नहीं है, गुमसुम हो गया है। तो इस तरह की चीजों की तरफ
लोगों ने कंप्लेन करना शुरू किया है या प्रॉब्लम शेयर करना शुरू किया, रादर अगर मैं ये कहूं तो। डॉक्टर श्रद्धा। नहीं, आपने बहुत सही कहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स, स्पेशली ये जो प्री अडोलेसेंट एज है या अडोलेसेंट एज है, बहुत सारे पेरेंट्स ने लोग ने कंप्लेन किया है कि बच्चे रूम के बाहर नहीं आते, वो फुल टाइम अपने लैपटॉप के साथ या आईपैड के साथ अंदर बैठे हुए हैं, स्कूल कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, ट्यूशंस कर रहे हैं। और यही चीज हमको एज पेरेंट्स ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज द चाइल्ड इज शटिंग डाउन। तो बच्चों को एनकरेज कीजिए कि लंच टाइम पे, मील्स टाइम पे बाहर आइए, उनके पास अंदर गो एंड चेक देम इन कि वो क्या कर रहे हैं, आर दे ओके, डू दे रिक्वायर एनीथिंग। फिर एक जो रिचुअल्स होते हैं लाइक एक्सरसाइज, फिजिकल रूटीन, एज डॉक्टर हैज सेड बिफोर, स्टिमुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन। तो एक फिजिकल एक्सरसाइज इज अ नेचुरल प्रोड्यूसर फॉर डोपामिन एंड सेरोटोनिन विच इज द हैप्पी हार्मोन। तो हमारा वेलबींग उससे होगा। तो शाम को अगर बच्चे उन्होंने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी मिस हो रही है, ऑफकोर्स अगर हम साइकिलिंग करें, फुटबॉल खेले, अपने बिल्डिंग में वॉक पे जाए। मुझे एक और चीज बोलना है कि यहाँ जो मैम बोल रही थी कि दे हैव बिकम कंटेंट बेस्ड एजुकेशन, एक ये भी हमने देखा है कि बच्चों को ये ऑनलाइन में मोटिवेट करना इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। तो ये मोटिवेशन जो हो रहा है, वी आर सीइंग कि बच्चों लोग का मोटिवेशन कम हो रहा है। डॉक्टर श्रद्धा, मैं आपको रोकना चाहूंगा और मैं आपके पास ही आना चाह रहा हूं आनंद कुमार जी, लेकिन एक बच्चे का फोन आ गया है। आर्यमन, आप फोन लाइन पर हैं? हाँ जी। आर्यमन, आप फोन लाइन पर जी। किस क्लास में हैं आप, पहले तो ये मुझे बताइए। नमस्ते अंकल। फिफ्थ में आपका। जी नमस्ते। मुझे ये बताइए कि कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई, कैसी चल रही हो? पढ़ाई लिखाई से चाहिए बताइए कि घर में कैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक काम हो रहा है, खेल रहे हैं या सिर्फ बदमाशी ज्यादा हो रही है या कोई चीज मिस कर रहे हैं? तो मुझे बताइए आप। आर्यमन, सबसे ज्यादा मिस क्या कर रहे हैं आप? मैंने तो सबसे ज्यादा अपने स्कूल को मिस किया और अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स को मिस किया। और मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा था, पर ऑनलाइन क्लासेस में मुझे उतना मजा नहीं आता है जितना स्कूल में आता है। लॉकडाउन की वजह से हम पार्क में खेलने नहीं जा सकते और फैमिली के साथ ट्रिप में नहीं जा सकते। मेरा बर्थडे भी आया था लॉकडाउन में, पर मैं अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाया फ्रेंड्स के साथ। और लॉकडाउन के पहले मैं रोज क्रिकेट की प्रैक्टिस करता था, अब मैं नहीं कर सकता। अब मैं ज्यादा टाइम मोबाइल पे स्पेंड करता हूँ और अब मैं मोटा भी हो गया हूँ, तो सब मुझे मोटा। ओह माय गॉड। अच्छा आर्यमन, आप पहले इतना बोलते थे? मुझे एक मिनट बताइए आर्यमन, पहले आप इतना बोलते थे या ये लॉकडाउन के पीरियड में बोलना ज्यादा शुरू कर दिया आपने? पहले इतना बोलते थे? क्लास में भी इतना ही बोलते थे? पहले भी इतना ही बोलता था मैं। अच्छा, चलो ये तो ठीक है, इतना ही बोलते रहिएगा। और ये मोबाइल पे कितने घंटे हो रहा है आजकल टाइम? बहुत ज्यादा, 7-8 घंटा। मोबाइल पे कितना टाइम लगता है? 7-8 घंटा। ओह माय गॉड, दिस इज टू मच, ये ज्यादा है। और आपने कहा कि मैं थोड़ा सा मोटा भी हो गया हूं, तो उसकी तो ज्यादा चिंता मत करो, वो तो ठीक ही हो जाएगा। लेकिन आप जो ना जैसे हंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे इमेजिन कर रहा हूं जो आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही रहिए। लेकिन हाँ, जो चीजें आपने कही वो मैं सीधे डॉक्टर रोहित गर्ग के पास ले जाना चाहता हूं। नॉर्मल बच्चा, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, लेकिन हाँ बोलो या टेल मी। मेरे कुछ फ्रेंड्स के मम्मी पापा को कोरोना हो गया था, तो मेरे फ्रेंड्स को अलग रूम में रहना पड़ता था, तो मैं उनको वीडियो कॉल करके उनको हंसाता था और उनके साथ ऑनलाइन गेम्स खेलता था। अच्छा, तो आपने बहुत अच्छा काम किया और आपको शाबाशी भी। आप तो एक तरह से समझिए कि आप तो वॉरियर हैं, कोरोना वॉरियर हैं, और मैं आपको छोटा सा एक सैल्यूट देता हूं, छोटा सा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर रोहित गर्ग एक शार्प कमेंट लेके मैं आनंद कुमार के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि जो 12th की स्टूडेंट है पणिका मल्होत्रा, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे जो कि आनंद कुमार जी ही उसको एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर रोहित गर्ग, मैं जानना चाहता हूं, जो अभी बोल रहे थे आर्यमन, आपने सुना उनको, ढेर सारे, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, बिल्कुल एकदम उसके अंदर उत्साह भी दिख रहा है, उसकी जो एनर्जी है वो भी दिखाई पड़ रही है।
लेकिन ये लॉकडाउन 1.5 साल का, और अगर ये थर्ड लेयर जो थर्ड वेव है खुदा ना करे सामने आए, लंबा हो गया ये, तो ये हमारे सामने प्रॉब्लम होगी। कैसे एड्रेस करें, क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। और प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं बच्चों के अंदर, देखिए हमारे अंदर जो भी है ना, कि जो भी हम सीखते हैं करते हैं, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो कोई सोशल एंजाइटी की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो, वो एक ह्यूमन इंटरेक्शंस के थ्रू ही हो सकती है। कभी भी अगर ह्यूमन इंटरेक्शंस कम हो जाएंगे या आपस में एक सिंपल बात बच्चे जो सीखते हैं, शेयरिंग की बात हम सीखते हैं, तो वो तभी हो पाती है जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं, करते हैं, आपस में जाते हैं। बच्चा आके वापस अपनी बात बताता है, उन लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है, उससे वो रिलेशनशिप हैंडलिंग सीखते हैं। तो जब तक ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किलें होती हैं इन लोगों को अपने इमोशनल रेगुलेशंस करने के लिए। When they go to the school, you know, they have their close friends, they have their enemies, they fight with each other, you know, they have jealousy factors. So how do we you know, feel these emotions sitting in one room of the house? तो ये जो सारे इमोशंस हैं ये तभी फील होंगे और तभी हम इस चीजों को ग्रो कर पाएंगे जब हम स्कूल जाएंगे या बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। जैसा कि छोटे बच्चे ने कहा कि भाई जब मैं जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, आई मिस माई फ्रेंड्स, आई नीड टू प्ले विद देम, आई नीड टू इंटरेक्ट विद देम। राइट नाउ दे आर इंटरेक्टिंग ओनली ऑन द सोशल मीडिया विच इज इंक्रीजिंग। आई हैव हैड चिल्ड्रन विच आर सीइंग द स्क्रीन फॉर 12 आवर्स। वो कमरे में पेरेंट्स तक को एंटर नहीं करने दे रहे हैं बिकॉज दे आर नाउ हैप्पी इन देयर ओन जोन। So which is also leading a big gap between the parents and the children. You know, a father comes and tells me, okay, my daughter is telling me, Papa, please don't disturb me. Can you please leave the room? I mean, and she's on the phone. So these are the kind of things which are happening and which is increasing a gap between the children and the parents. और डॉक्टर साहब दूसरी भी चीज हो रही है, जब आप 24 घंटे एक ही रूम में या एक ही फ्लैट में रह रहे हैं, तो जो पेरेंट्स हैं उनके बीच की जो बातचीत है उसका भी असर बच्चों पे पड़ रहा है। वो भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसको करना चाहेंगे। लेकिन मैं सीधे, क्योंकि आनंद कुमार जी मेरे पास बहुत कम समय के लिए हैं, प्रणिका मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक छोटा सा सवाल, आपके दिमाग में क्या है, आफ्टर 12th क्या करना चाह रही थी आप, सो दैट कि मैं आनंद कुमार के पास आ जाऊं? फटाफट बताइए, वेरी क्विक। प्रणिका, क्या सोचा था आपने? मेरे पास बाहर जाने की सोच रही थी या यहीं पे? नहीं, अगर मेरे पास एक और चांस अभी हो तो मैं अभी स्कूल जाना चाहूंगी। स्कूल हमारा सेकंड घर ही है, दूसरा घर है, और हमारा हर मोमेंट वहाँ पे स्पेंड करा हुआ वो ऐसी मेमोरीज बन जाती है। हमारी पर्सनालिटी, हमारी मेमोरीज, मोमेंट्स जितना है लाइफ लॉन्ग, वो स्कूल टाइम को भूल नहीं सकते। स्पेशली 12th हमारी तो कम से कम 11 साल हमने स्कूल में बिताए हैं। हमारी पर्सनालिटी हमारे स्कूल ने ऐसी बनाई कि हम अगर पैंडेमिक भी आए हम उसे फेस कर सकते हैं। पर जो जैसे अभी वो बच्चे ने आके बोला, वो छोटा सा बच्चा है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, उसकी खेलने कूदने की उम्र है और वो बाहर नहीं निकल सकता, वो अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहा। हम बात कर सकते हैं पर उनकी खेलने कूदने की उम्र है एंड दे आर स्टक एट होम। एंड ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और मैं ये मानता हूं कि ये जो असर है बड़ा है। लेकिन मैं एक आनंद कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं आनंद कुमार जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं ऑफिस आ रहा हूं कि देर से आया हूं, लेकिन इसलिए चाह रहा था कि बहुत सारे सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं उन सारे सवालों के बीच में भी एक सवाल रख लेता हूं, और वो ये है कि बहुत सारे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे या उसमें लगे हुए थे, जो 12th के बाद कंपटीशन देना चाह रहे थे या जिन्होंने पिछले साल भी सोचा था, वो सब कुछ चीजें गड़बड़ा गई हैं। उनको कैसे स्ट्रीमलाइन करें? उनके दिमाग में बड़ा प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, पेरेंट्स में भी, क्योंकि अब तो आप जानते हैं कि किस तरह से लोग 6 से IIT की तैयारी करने लगे। हालांकि पेंडेमिक के बाद बहुत सारी चीजें बदलेंगी, अब दुनिया बदलेगी तो ये भी बदलेगा, लेकिन लोग 6 से तैयारी करने लगते हैं, वो एक प्रेशर है बच्चे पे। तो हमारे लिए तो एक एक बच्चा कीमती है, उसको कैसे संभाला जाए, और आगे आप कुछ मार्गदर्शन करें उन पेरेंट्स का जो दिमाग में एक प्रेशर लेके आए हैं, ले रखा है उन्होंने, और बच्चे जो हमारी निधि है वो सबसे ज्यादा परेशान है, जो कंपटीशन की तैयारियों में लगे हुए। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इसलिए कि आपने बहुत ही अच्छा विषय उठाया है, और आजकल हमारे पास लगातार फोन आते हैं इस तरह की समस्या की कि भाई बच्चा बहुत प्रेशर पे है, बच्चा झुंझलाहट आ गया, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, क्या करे सर। ऐसे ईमेल्स अक्सर आते रहते हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया, आज का विषय लिया है चर्चा के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चे के बात को सुनकर और बच्ची की बात सुनकर कि इन लोगों को स्कूल जाने का मन कर रहा है।
देखिए एक जमाना था जी जब स्कूल से बच्चे निकलते थे तो बिल्कुल सच कह रहे हैं, आप बहुत सही इशारा कर रहे हैं। जी और जी जी ऐसा निकलते थे जैसे जी जेल से छूट गए हो, कितनी जल्दी घर जाए। और आज बच्चे स्कूल जाने के लिए जी इंतजार कर रहे हैं, ये जी अपने आप में एक शुभ संकेत है। और सबसे बड़ी बात है, देश के लिए बहुत बड़ा संकेत है कि यहाँ के बच्चे अब पढ़ना बहुत चाहते हैं और यहाँ पढ़ाई भी रोचक तरीके से हो रही है। लेकिन इस कठिन दौर में, इस कठिन परिस्थिति में मेरा मानना है कि जितनी शिक्षकों की भूमिका है उससे ज्यादा उनके पेरेंट्स की भूमिका है। अभी पेरेंट्स हैं, वो बच्चा कोई आर्ट बनाता है और पेरेंट्स के पास ले जाता है कि पापा जी देखिए भाई ये बनाया हो। पिताजी बोलते रुक जाओ, मैं तो एक जूम मीटिंग में हूँ। माँ भी कहीं बिजी होती है खाना बनाने में, और बच्चा बेचारा शेयर नहीं कर पाता है। रात हो जाती है, जो शेयर अपने विचारों को दोस्तों से करता था, अपने साथियों से करता था, वो बच्चा या बच्ची नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो इससे उन लोगों में एक गुब्बार भरता जा रहा है। तो सबसे पहली बात है कि पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय दे, उनको छेड़े, उनसे तरह तरह की बातें पूछे, उनको एक्टिव बनाए रखे। बहुत और अच्छी बात, टीचर के लिए, और बहुत अच्छी टीचर के बात। लिए बोलेंगे कि देखिए ऑनलाइन एक माध्यम है, ऑनलाइन के जरिए आप बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसा मत समझिए, वो और मजा दे सकते हैं। अरे आपके पास तो लाइव चैनल जैसा एक टेलीविजन आ गया ऑनलाइन, कहिए तो, कि बच्चों को जोड़ सकते, पूछ सकते हैं अच्छा बच्चों बताओ तुम लोगों में से कब किसका बर्थडे है, अच्छा आज रोहित का बर्थडे है, वाह वाह वाह, अरे ताली बजाओ बच्चों, मैं मिस कर रहा हूँ रोहित, अगले साल मैं तुम्हें केक काटूंगा तुम्हारे साथ। इस तरह का माहौल टीचर को बनाना चाहिए। कभी पढ़ाते पढ़ाते बीच में ब्रेक देके गाना बजाना की बात करनी चाहिए, कभी क्रिकेट की बात करनी चाहिए। तो मनोरंजन भी शिक्षकों को करना चाहिए और पढ़ाना भी ऐसे चाहिए कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो हमारा व्यवहारिक जीवन है, उससे जोड़ के पढ़ाना चाहिए। तो अभी टीचर जो भी लोग हैं, शिक्षकों की चुनौतियां बढ़ गई। और तीसरी बात, जो बच्चों की बात है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे 12th में पहुंच चुके हैं या 12th पार कर चुके हैं इस बाउंड्री को, तो उनकी समझ इतनी जरूर बढ़ गई है कि ठीक है भाई, ये जो पेंडेमिक है, ये कोरोना का संकट, ये हमारे देश में नहीं है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि तो पूरी दुनिया में है। तो दुनिया को तो हर चीज, एक बच्चों को याद रखना चाहिए बात कि हर चीज हमारे चाहने से नहीं बदलती है, और हर दुनिया में जितनी घटनाएं घटती है वो हर चीज हमारी इच्छा से नहीं बदलती है। लेकिन जो हमारे इच्छा से संभव है उस काम को जरूर करना चाहिए। तो मुझे अभी रिवीजन करना चाहिए, कुछ आनंद जी, क्रिएटिव काम एक करना बच्चा, चाहिए। आनंद जी एक बच्चा जुड़ रहा है अपने साथ। आनंद जी एक बच्चा जी। जुड़ रहा है, उसकी बात सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। जी 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 हाँ, बोलिए अनन्या, बोलिए अनन्या, मैं किस क्लास में हैं आप? मैं 2 में हूँ। बोलो। मैं कोरोना के कारण हाँ। स्कूल नहीं जा रही। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है अनन्या, आप बोल तो रही हैं। आपके बगल में आपकी मम्मी है, कौन है बगल में? बोलो मम्मा। मम्मा है। हाँ तो मम्मा को फोन दे दो, तुम अपना मम्मा को फोन दे दो। हेलो जी आपका नाम मैं जानना चाहूंगा पहले। स्वाति सिंह। हाँ स्वाति, मुझे ये बताइए कि जो अनन्या है क्लास 2 में है, तो हाँ। मुझे तो लगता है कि शायद 5-6 महीने गई होंगी स्कूल, इससे ज्यादा तो गई नहीं होंगी अभी तक। 1.5 साल तो यही निकल गया। हाँ 1.5 साल निकल गया। 1-2 साल गई LKG एंड SKG, 2 साल गई। अच्छा, तो आप ये कहना क्या चाह रही थी मुझे बताइए। और पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ दिक्कत क्या है, और आपको क्या महसूस, क्या लगता है कि इसको क्या चीज नहीं मिल पा रही है। एक पेरेंट होने के नाते आप भी बताइए मुझे। बहुत अच्छी बात है, बताइए आप फोन पर। एक होना चाह रही है कि इसको प्रॉब्लम हो रहा है, ऑनलाइन क्लास से स्कूल नहीं जा पा रही है, तो इसको अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रही है और घूम नहीं पा रही है। और पेरेंट्स के नाते मुझे तो आप कहाँ, दिल्ली में? आप दिल्ली में? हाँ आप दिल्ली में हैं या दिल्ली के बाहर हैं? मैं नोएडा में। नोएडा से हैं जी। तो हाँ जी, तो इसको क्या आप कह रही स्कूल नहीं जा पा रही है, लोगों से मिल नहीं पा रही? हाँ जी, पेरेंट्स के नाते मुझे तो बहुत परेशानी ना हो मिल रही पाना। है। बच्चे को घर में पढ़ाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है।
मैं समझ सकता हूं। देखिए, एक प्रेशर और भी आया, मैं आपके पास आना चाहता हूं डॉक्टर प्रियंका। एक प्रेशर और भी आया है, टीचर्स ने कहा कि तैयारी मैं तो पढ़ाती हूं, और अब तो असली इम्तहान पेरेंट्स का भी है, क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादातर सब हो गया, तो बच्चों को ज़्यादातर जो छोटे बच्चे हैं उनको पेरेंट्स को ही पढ़ाना। और अगर घर में दिक्कत है, जैसा कि आनंद जी कह रहे थे कि फादर के पास गया तो पता चला वो जूम मीटिंग में है, और मदर मान लीजिए नहीं देख सकती, तो एक बच्चे को लगातार मुझे लग रहा है 1.5 साल से वो कुछ लैक कर रहा है। और वो जो स्टडीज में, और मैंने तो उस पोर्शन को खेल के मैदान को तो बताया, वो जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है, इंटरैक्शन सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन वो स्टडीज में भी कहीं ना कहीं उसका मन जो है लग नहीं रहा है, और ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसकी तरफ सोचा जाना चाहिए। डॉक्टर प्रियंका। बिल्कुल ठीक बात है सर, और ये इस्टेब्लिश्ड है कि आप अगर केवल पढ़ाई के ऊपर ध्यान देंगे तो वो बच्चा वहां नहीं पढ़ता। बच्चे को कंसंट्रेशन लेवल्स के लिए, फोकस करने के लिए अपनी बॉडी को एक रिदम में रखना बहुत जरूरी है, रूटीन में रखना बहुत जरूरी है। और अगर आप देखें, एक स्कूल की रूटीन होती है, बच्चा सुबह आता है, असेंबली होती है, स्पोर्ट्स होती हैं, मेडिटेशन होती है, एक्टिविटीज होती हैं, आर्ट होता है, क्रिएटिव एक्टिविटीज होती है, ये सारी चीजें मिलकर एक बच्चे के लिए एक एनवायरनमेंट बनाती है जिसमें लर्निंग पॉसिबल होती है। अब जब हम पेरेंट्स के साथ इसमें कोलैबोरेट करें, देखिए पेरेंट आज हम पिछले 1 साल में हम समझ सकते हैं कि हमने पेरेंट्स को बहुत सिखाया है कि आप किस तरीके से इसको हमारे को बैकअप दीजिए, क्योंकि पेरेंट्स, थैंक गॉड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स स्टेप इन नहीं करते तो शायद हम एक पर्टिकुलर एज ग्रुप जो प्री नर्सरी से क्लास 5 तक का एज ग्रुप है, हम वहां तक इतने सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि इन बच्चों को आप केवल कंप्यूटर के आगे बिठाकर पढ़ा नहीं सकते। इनको मेंटरिंग चाहिए, इनको साथ में कोई बैठा हुआ चाहिए जो उनको बता सके कि किस तरीके से समझना है कि सामने क्या हो रहा है। इनिशियली मैं आपको एक बात शेयर करूंगी कि जब आने वाले समय में डॉक्टर प्रियंका आने वाले समय में, जैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं, डॉक्टर गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, पैनल्स पे कोरोना के मेजर्स पे बात करी है, आने वाला समय और जितना डिफिकल्ट है टेरेन, उसमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ों पे, स्टडी मटेरियल पे और बच्चों के विकास क्रम पे बहुत कुछ किया जाना ज़रूरत होगी और सोचा जाना जरूरत होगा इसके बारे में। लेकिन मैं आनंद जी से पास एक बार फिर बिल्कुल, और मैं आनंद जी के पास आना चाहता हूँ एक बार बड़ा क्विक रिएक्शन के लिए कि आनंद जी, खास तौर से क्योंकि आप कंपटीशन जगत के महारथी हैं, धुरंधर हैं, तो ये बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को कैसे तैयारी अब कराएं, क्योंकि उनको भी लगता है कि मेरी जिंदगी ऐसा ना हो कि फिसल गई हो, और अगर 12th कर लिया उसके बाद नहीं एग्जाम दे पाएगा, कंपटीशन नहीं होगा तो ऑनलाइन पे वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, कैसे करेगा, इन तमाम सारे सवालों से वो गुजर रहा है। इसके बारे में जरूर थोड़ा सा कुछ आप बताएं, जो सो दैट कि उनके पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को कुछ हल नजर आए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अभी ये ऐसा प्रश्न लगातार लोगों के सामने गुजर रहा है। दरअसल में बच्चों को और पेरेंट्स को दोनों को चाहिए कि ये तो अच्छा मौका मिला है, ऐसा सोचे, इस संकट के दौर को एक पॉजिटिव तौर पर कैसे ले सकते हैं, एक सकारात्मक तरीके से कैसा ले सकते हैं, ये जरूरी है और यही एकमात्र उपाय है। तो जैसे बच्चे पहले मेरे पास बोलते थे, 12th के बच्चे, 11th के बच्चे, सर मेरे पास समय क्या है, दिन में स्कूल जाता हूँ, शाम को कोचिंग करता हूँ, अपना तो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता हूँ, कुछ सोच नहीं पाता हूँ, तो यही तो मौका मिला है, प्रकृति ने मौका मिला। इस तरह से सोचे जिसमें सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करे, किसी कॉन्सेप्ट के गहराई तक जाए, उसके हाउ एंड व्हाई को समझे। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप समय दीजिएगा, अपने आप को क्रिएटिव बनाइएगा, नई चीजों को सोचिएगा, उतना आप सक्षम बनेंगे, उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। पहले आप जानते थे कि भाई ट्रायंगल का एरिया क्या निकालना है, कैसे निकालना है, अब उसके डिटेल को जानिए कि क्या ट्रायंगल का एरिया क्या निकालने का कोई और दूसरा फार्मूला है। तो ये वक्त मिला है जिसमें हम सोच कर, अपने प्रयोग कर एक्सपेरिमेंट कर डेप्थ में जाकर पढ़ाई करके अपने को मजबूत बनाए। और ऐसा अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आने वाले दौर में चीजें तो सामान्य होंगी और सब चीजें ठीक होंगी। मुझे बहुत सारी पढ़िएगा, मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस बात का भी मुझे हमेशा आपको जीवन में याद रहेगा कि ये शायद वक्त दोबारा कभी नहीं आएगा। ये ऐसा वक्त जो था, जो गुजरा है, शायद इसने बहुत सारी चीजें छीनी हैं,
बहुत सारी चीजें छीनी है, लेकिन कुछ सबक भी दे गया, जो कि आनंद जी बता रहे थे, कुछ सबक भी हमारे लिए। वांट टू से समथिंग, कुछ कहना चाहती हैं आप, कुछ शेयर करना चाहती हैं पर्णिका? मेरे को बस ये लगता है कि पैंडेमिक ने बहुत कुछ लिया भी है, बहुत कुछ सिखाया भी है, पर जल्द से जल्द ये समय ओवर हो जाए, क्योंकि इंसान जो है सोशल बीइंग है। बिना मिले ज़िंदगी नहीं जी सकते इंसान। उससे वो जो मेंटल स्टेट पे इफेक्ट पड़ता है, स्पेशली ग्रोइंग इयर्स में, जो पूरा एडोलेसेंस, प्री एडोलेसेंस, जो ये पूरा समय है, ये इस समय बिना मिले इंसान की ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो सकती। और पर्णिका, मैं बस चलते चलते, मैं क्योंकि ब्रेक का वक्त है, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, मैं बस सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आप अभी तक हमारे साथ थी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बगैर मिले भी नहीं रह सकता। और ये ह्यूमन वैल्यूज को समझने का भी सबसे अच्छा मौका था कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाएं। और जिसे कहते हैं ना सब्र, पेशेंस, शायद हमारे समय में, मौजूदा वक्त में सबसे कम वही है लोगों के पास। टेस्टिंग टाइम है। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करें फ्यूचर में, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और नए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, और आज बात हो रही है बच्चों पे, जो कि घर में पिछले 1.5 साल से हैं। बने रहिए हमारे साथ। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़ी हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मेयर इसमें शामिल था। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर अपना पक्ष रखा है। चंपत राय ने दावा किया, जो जमीन खरीदी गई वो खुले बाजार मूल्य से बहुत कम में खरीदी गई। उन्होंने दावा किया कि अयोध्या में अचानक जमीन के दाम बढ़े। जमीन अहम इलाके में होने की वजह से जमीन की कीमत ज्यादा हुई। अपनी प्रेस रिलीज में चंपत राय ने ये भी कहा कि समाज को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सियासी फायदे के लिए इस तरह का भ्रामक प्रचार किया गया। इसके अलावा चंपत राय ने यह भी कहा कि वो ऐसे आरोपों से डरने वाले नहीं हैं। इससे अलावा यहाँ कोई है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहा है, जानकारी में हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोपी देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यूपी के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। पूरे देश से लोगों ने दिल खोलकर राम मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया। देश के कोने कोने से लोगों ने करोड़ों रुपए दान दिया, जिसके बाद राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने भव्य राम मंदिर के स्वरूप के निर्माण में लग गया। इसी बीच राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर जमीनों की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार के आरोप के बाद विरोधियों को मुखर होने का मौका दे दिया। कांग्रेस ने इस मामले में जहां जांच की मांग की है, वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी साफ कहा है कि अगर इस मामले में कोई भी दोषी है तो ट्रस्ट उसकी जांच जरूर करेगी। मंदिर निर्माण के चंदे के रूप में सारी प्राप्त राशि व उसके खर्चे का सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में ऑडिट करवाए और वो रिपोर्ट हर देशवासी के लिए सार्वजनिक हो। जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में के निर्माण के दूसरे चरण की शुरुआत दिसंबर में होने वाली है। दूसरे चरण में मंदिर का ढांचा और पत्थर लगाने का कार्य किया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक अक्टूबर तक उसकी नींव भरने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसी बीच राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जमीनों के विवाद के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सफाई देनी पड़ रही है। कोरोना को हराने के लिए सरकार देश भर में वैक्सीनेशन में तेजी लाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश की जेलों में 100% कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कैदियों को टीके लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद सिमी के 23 खूंखार आतंकियों ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया है।
जिन 23 कैदियों ने वैक्सीन लेने से इनकार किया है वो सभी आतंकी बताए जा रहे हैं, जिनका संबंध सिमी से है। ये सभी भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं। सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। सिमी से जुड़े ये सभी कैदी बेहद गंभीर मामलों में सजा काट रहे हैं, जिनमें सीरियल बम ब्लास्ट भी शामिल है। बताया गया कि सिमी से जुड़े इन 23 आतंकियों ने वैक्सीन नहीं लेने के लिए मजहब को ढाल बनाया। इनका दावा है कि मजहब उन्हें वैक्सीन लेने की इजाजत नहीं देता। उधर सिमी के आतंकवादी मना कर रहे हैं कि हम नहीं लगवाएंगे, हमारा धर्म ऐसी इजाजत नहीं है। ऐसा तब है जब जेल में बंद करीब 99% कैदियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक राज्य की सभी जेलों में 100% कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है। भोपाल की जेल में इस वक्त 3200 कैदी हैं, जिसमें 28 सिमी के कैदी हैं। इनमें से सिमी से जुड़े सफदर नागौरी समेत 5 कैदियों ने कोरोना के टीके लगवा लिए हैं, मगर बाकी 23 ने साफ इनकार कर दिया है। इन 23 कैदियों को जेल प्रशासन लगातार समझाने की कोशिश कर रहा है। इनके ऐतराज के बाद जेल प्रशासन ने सफदर नागौरी और उनके साथियों को भी इन्हें जागरूक करने को कहा है। मुस्लिम धर्मगुरु भी मुसलमानों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेने की अपील करते रहे हैं, लेकिन सिमी के इन कैदियों के रवैये से जेल प्रशासन परेशान है। दरअसल सरकार और जेल प्रशासन के परेशान होने की वजह है, एक तो जेल के अंदर कैदियों का आपस में मिलना जुलना होता रहता है, दूसरे उनसे मिलने के लिए बाहर से भी मुलाकाती आते रहते हैं। सिमी के आतंकियों के इस रवैये की वजह से जेल के अंदर एक दूसरे कैदियों को और साथ ही साथ जेल में काम करने वाले दूसरे लोगों के ऊपर भी कोरोना का खतरा मंडराता रहेगा। इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि सिमी के ये कैदी वैक्सीन लगवाने के लिए मान जाएं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कोरोना की जांच को लेकर हुए विवाद में बीच बाजार लात घूंसे चले। एक किसान ने कोरोना की जांच करवाने से इनकार कर दिया तो पुलिस को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने किसान की पिटाई कर दी। बाद में पुलिस के रौब को किसान ने भी बर्दाश्त नहीं किया और दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। पुलिस और किसान के बीच हुई झड़प का ये वही वीडियो है जो अब वायरल हो चुका है। ये चल रही फायरिंग पुलिस वालों में। अरे छोड़ो। चूंकि ये विवाद सरे बाजार शुरू हुआ, इसलिए झड़प के वक्त मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद। भीड़ में से ही किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने वाला उसी वक्त ये कहते भी सुना गया कि ये चलते ही वायरल हो जाएगा। ये चल रही फायरिंग पुलिस वालों में। किसान और पुलिस वाले एक दूसरे से बुरी तरह उलझे तो आसपास मौजूद कुछ लोग बीच बचाव के लिए पहुंचे और इस दौरान एक शख्स ने सड़क पर गिरे पुलिस वाले के मोबाइल फोन को उठाकर उन्हें लौटाया। बाद में दूसरे पुलिस वालों के आने तक किसान को जबरन रोक कर रखा गया और जैसे ही 2 पुलिस वाले बाइक से मौके पर पहुंचे, किसान को जबरन थाने ले जाने के लिए पुलिस वालों ने उन्हें धक्का दे दिया। इसके बाद बौखलाए पुलिस वाले ने किसान पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। बताया गया कि बाजार के बस स्टैंड पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना का टेस्ट कर रही थी। इसी दौरान एक पुलिस वाले ने बाजार में किसान को रोककर उसे कोरोना का टेस्ट कराने के लिए कहा, लेकिन किसान ने ये कहकर टेस्ट कराने से इनकार कर दिया कि उसने एक दिन पहले ही टेस्ट कराया है। इसके बाद दोनों के बीच में बातचीत बहस में बदल गई। पुलिस वाले का आरोप है कि किसान ने टेस्ट करवाने के लिए कहे जाने पर उसे गाली दी, जबकि किसान जबरन टेस्ट करवाने पर लफड़ा होने की धमकी देता सुनाई पड़ा। सही बात लेना, तुझे गाली होती, तूने बना फालतू में। लखनऊ में बीएसपी के कुछ विधायकों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से की मुलाकात। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। इस कोरोना ने बहुत कुछ बदला है। आने वाले समय में बहुत समय तक स्टडी होती रहेगी इसके बारे में, बहुत सारा विचार विमर्श होता रहेगा कि क्या कुछ बदला। लेकिन बच्चों को लेकर एक सवाल लगातार बना हुआ है। 1.5 साल से वो घर के अंदर हैं। सारी स्टडी जो है, सारा जो सामग्री है, पढ़ाई लिखाई जो है वो ऑनलाइन हो रही है और उसके बीच से वो बच्चे जूझ रहे हैं। और उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो मैं जानता हूं जिनके पास इंटरनेट नहीं है या मोबाइल नहीं है और जो डिजिटल से फॉर्मेट से बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं है, उनके सामने एक अजब तरह की प्रॉब्लम आई है। और वो बहुत गंभीर प्रॉब्लम है कि वो बहुत कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस जो है, जो अच्छे बच्चे भी थे, जो क्लास में अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आते ही उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं।
ये डॉक्टर प्रियंका इस पे कुछ अच्छी तरह से सोचेंगी। हमारे साथ वंश जैन भी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वंश 12th के स्टूडेंट हैं, कैसे हैं वंश? थोड़ा मुस्कुराइए ना, कैसे हैं? मुस्कुराना भूल गए वंश? अभी तो ठीक है। ठीक है, अच्छा मैं आता हूं आपके पास, बात करने के लिए आता हूं। मेरे साथ फोन लाइन पर एक बच्चे जुड़ रहे हैं, रुद्र जुड़ रहे हैं। रुद्र कैसे हैं आप और किस क्लास में, पहले ये बताइए। नमस्कार सर, मैं रुद्र भारद्वाज श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल द्वारका का एक छात्र हूं। सर मैं 7th क्लास में हूं। यानी दिल्ली से हैं? अच्छा 7th में, तब तो बहुत अभी बड़े क्लास में आ गए आप। कुछ कहना चाहते हैं मुझसे, कुछ शेयर करना चाहते हैं इस दरमियान जो समय गुजरा 1.5 साल का, और छुट्टियां बहुत लंबी हो गई या छुट्टियां थी ही नहीं, सब कुछ छुट्टियां गायब थी, पढ़ाई ज्यादा थी, या घर की दीवारें उनके अंदर बीच में रहना, तमाम सारी चीजें होंगी जो आप शेयर करना चाहेंगे। क्या कहना चाहते हैं रुद्र? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जब पैंडेमिक शुरुआत हुई थी ना सर, पैंडेमिक की, तो सर मेरे सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। मैं ये सोच रहा था कि हमारी पढ़ाई यहाँ खत्म होगी, और दूसरी तरफ मैं थोड़ा सा खुश भी था कि मेरी मम्मी मेरे को डांटेंगी नहीं। पर मैं ये सोच रहा था कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे, और फिर हम अच्छी सी जॉब कैसे करेंगे। तो सर जब मैं ये सोच रहा था तभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, और उन्हें स्कूल के द्वारा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया गया सर। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, पर हाँ सर काफी दिक्कतें भी आ रही हैं, जैसे कि अब हम बाहर जाके क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा ऐसे आउटडोर गेम्स हम नहीं खेल सकते। और जैसे अभी हमारी गर्मियों की छुट्टियां थी, तो सर आउट स्टेशन वेकेशन बंद हो गया था सर, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। फिर अभी आज ही मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, तो उसकी बर्थडे पार्टी में भी नहीं जा सकते सर। तो सर बार बार लॉकडाउन भी लग रहा है, और हर बार जी यस सर। अभी एक स्टूडेंट थे आर्यमन, उनका भी यही कहना था कि उनके फ्रेंड का बर्थडे था, तो वो भी नहीं जा पा रहे थे। तो आपको भी ये चीजें, इसके अलावा क्या लगा आपको कि इस समय में जो सबसे ज्यादा स्कूल के में मिस करते थे आप, या स्कूल में वो चीज, वो एक्टिविटीज जो शायद घर में रह के नहीं हो पा रही है, या कोई फ्रेंड या कोई टीचर, कोई इंटरेक्शन, कोई बात कहना चाहते हैं? यस सर, उस पर भी मैं कहना चाहता हूँ कि सर जैसे हम स्कूल जाते थे तो हम दोस्तों की लड़ाई होती थी, पर उसमें अपना ही मजा था सर, और ऊपर से हम खाना शेयर करते थे और इतनी सारी चीजें करते थे। पर अभी भी हमारे स्कूल ने जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां थी, तो हमारी प्रिंसिपल मैम ने, आई थैंक यू प्रिंसिपल मैम, उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों में 7:30 बजे से लेकर हमारी योगा क्लास, फिजिकल फिटनेस क्लास, डांस क्लास और ऐसी एक्टिविटीज करवाई, और सब बच्चों को एंगेज रखा। तो मैं सारी टीचर्स, सारे डॉक्टर्स और हमारी प्रिंसिपल मैम को, जिन्होंने इतने कठिन समय में हमारा साथ दिया, उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। राइट रुद्र, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया। वंश क्लास 12th में, वंश आपके सामने कुछ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि समस्या ज्यादा है, या कुछ कहना चाहते हैं आप, या शेयर करना चाहते हैं, या आपको लग रहा है ये वक्त बहुत मुश्किल रहा, कुछ कहना चाहते हैं? तो हमारे साथ जो 12वीं ग्रेड के या 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं, उनके साथ तो समस्या कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी और है अभी भी, क्योंकि जैसे ही हमारी 11वीं ख़त्म हुई और हम 12वीं में आए, लॉकडाउन लग गया और स्टार्ट हुआ था पैंडेमिक तभी। तो नया कोरोना वायरस था, लोगों को मालूम नहीं क्या करना है, तो पहले 4 महीने तो हमारा एक भी ऑनलाइन क्लास हुआ नहीं। उसके बाद जब ऑनलाइन क्लासेस चालू हुए तो 120 में से 50 बच्चे आते थे, 40 बच्चे आते थे, उसमें टीचर का खुद का वीडियो बंद रहता था, वो सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ के बता देते थे, और जो डाउट्स है वो ईमेल करने बोलते थे, पर उसका भी जवाब हमें सही समय पे मिल नहीं पाता था। और उसके आगे फिर जो एग्ज़ाम्स और परीक्षा होती थी, उसमें तो सबने फिर कॉपी किया और सबको फुल आ गया, तो फिर ऐसे पढ़ने का क्या फ़ायदा। और मेन जो कॉलेज में मिस हम लोग ने किया, मेन जो हम लोग ने जूनियर कॉलेज में मिस किया था। वंश आप कहाँ थे? वंश आप कहाँ से जुड़ रहे हैं मेरे साथ? में जाना, सॉरी मैंने पूछना चाहिए था, आप कहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ? किस सिटी से? मैं मुंबई से जुड़ रहा हूँ, मुंबई।
मुंबई से जुड़ रहे हैं, राइट वंश, मुंबई से जुड़ रहे हैं। एक बात इन्होंने कही कि ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा, एक बात तो ये इन्होंने कही, और दूसरी बात ये कही कि जो डाउट है, वो जो बात है कॉपी वाली, वो तो मैं अलग करता हूं, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि वो जो ये बात कह रहे हैं वंश, और ये जो आगे आएगी पीढ़ी, इसके साथ भी एक बहुत सारे सवाल लेके ही आगे आएगी सामने। और इन्होंने कहा कि जो डाउट्स हैं हमारे वो क्लियर ही नहीं हो पाते हैं, और एक क्लास में 70-80 बच्चे हैं, सारे सेक्शंस को टीचर एक साथ कर रही हैं, तो ये एक समस्या आ रही है। डॉक्टर प्रियंका। जी सर, ये अब हम अगर इसका स्पैन देखें कि ये हम वी आर ए बिग कंट्री, और हर देश में, प्रदेश में अलग अलग सिस्टम्स रहते हैं, अलग अलग फैसिलिटीज रहती हैं, और हमें इन सब जगहों पर एक साथ एक तरीके का जनरलाइज करना ये डेफिनेटली मुश्किल है। और मेरे हिसाब से हर जगह पर सब टीचर्स ने, सब स्कूल्स ने एक एफर्ट ज़रूर किया है कि किसी तरीके से हम बच्चों तक पहुंचा पाएं। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ वंश के साथ जहाँ पर उसने कहा है, और ये बहुत सारे बच्चे इस तरीके की कंफ्यूजन के थ्रू गुजर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। और ये कंफ्यूज सिर्फ इसलिए नहीं बिकॉज इनको एक एकेडमिक सेटिस्फैक्शन होती है, वो सेटिस्फैक्शन बच्चों को क्लासरूम में मिलती है, वो नहीं मिल रही। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी कि इतने टाइम में वैल्यू एजुकेशन का इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत निकल के बाहर आया है। इट इज़ वेरी ऑनेस्ट कि वंश ने इस तरीके से बात करी है कि बच्चों ने कॉपी किया और फिर उनके 100 नंबर आ गए या पूरे नंबर आ गए। यहाँ पर एक सोचने की बात है कि वैल्यू एजुकेशन, इंटेग्रिटी, एकेडमिक इंटेग्रिटी, इन सब चीज़ों को हमें अब ज़रूर देखना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि एडवर्सिटी में बहुत लर्निंग होती है, और ये सारा सिस्टम हमें आगे के लिए ये सोच में डालेगा कि हमने यहाँ से अपने स्कूल्स के एकेडमिक्स, अपने स्कूल्स के करिकुलम्स को किस तरीके से आगे लेके जाना है, कि बच्चे इस तरीके की सिचुएशन में अगर आज हैं तो हम उससे क्या लर्न कर रहे हैं, हम उनको आगे कहाँ लेके जा रहे हैं। जो आगे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल, मैंने तो सिर्फ आज बाउंड्रीज छुई हैं प्रोग्राम के जरिए। मुझे बहुत दिनों से लग रहा था कि मुझे बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना चाहिए और लगातार करना पड़ेगा, तब ये कुछ चीजें सामने आएंगी, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है। डॉक्टर रोहित गर्ग और के पास मैं जाना चाहता हूं, और डॉक्टर श्रद्धा के पास। डॉक्टर रोहित गर्ग, जो खास तौर से जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और किस तरह की प्रॉब्लम, उनको खास तौर से पेरेंट्स कह रहे हैं कि बच्चे चुप हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे चुप हो गए हैं, और कुछ ज़्यादा बच्चे जो हैं उनको समस्याएं आ रही हैं, तो किस तरह से उनके जो हाव भाव में कैसे पता किए जाए, बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या प्रॉब्लम से तो नहीं फेस कर रहा है, तो वो हाव भाव क्या होंगे, सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे पकड़े उनको। डॉक्टर रोहित गर्ग, फिर आई एम कमिंग डॉक्टर श्रद्धा। त्रिवेदी, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल शब्दों में कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, इमोशंस को फील करने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी होता है। हम सबको एक फीलिंग है जो हम सब उससे कनेक्ट कर पाएंगे कि जब हम रेगुलरली स्कूल जाते थे और अचानक से पता चलता था कि अगले दिन छुट्टी है, उसका मजा ही कुछ और होता था, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे जो इमोशंस होते थे वो हमारे स्कूल में होते थे। जब टीचर सवाल पूछ रही है क्लास में और उसका जवाब नहीं आ रहा, तो हम अपना चेहरा छुपा रहे हैं या चुप रहे हैं, उसका एहसास ही कुछ और होता था। एग्जाम्स का, स्टडीज का एहसास ही कुछ और होता था। अब जो बच्चों को, पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी बच्चा है, उसका स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है, वो कम से कम 8 से 10 घंटे नहीं सो रहा है, उसकी भूख कम हो चुकी है, अगर वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर ज्यादा हो गया है, छोटी छोटी बात पे वो गुस्सा करने लगा है, या कभी भी आप उससे कोई चीज समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो उसकी आंखों में आपको आंसू दिखाई दे रहे हैं, या आप अगर उसके अंदर देखें कि लिथार्जीपन आ गया है, फटीग आ गया है, और जब भी वो क्लास भी लगा रहा है तो वो निठल्ला होके या ढीला होके बैठा हुआ है और एक्टिव नहीं है, तो ये जो सारे साइंस होते हैं, ये एक इनिशिएशन ऑफ द डिप्रेशन जो कहते हैं, या मानसिक तनाव के साइंस होते हैं। और एंग्जाइटी के साइंस जो होते हैं, तो कोई जो बच्चे जो हैं वो बहुत सारी बेचैनी पैदा करने शुरू कर देते हैं। बेचैनी के सिम्टम, रेस्टलेसनेस आप लोगों को दिखाई देगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक जगह पे टिक के नहीं बैठ पाते हैं, वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर जाएंगे। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ रेस्टलेसनेस, एंड ऑल द पेरेंट्स शुड कीप अ वॉच ऑन टू इट। And if anybody is engaging in more than 2 hours of an extra use of phones or screen time,
I think that is also reaching to the addiction of the internet or addiction to the social media, which should be prevented. So डॉक्टर श्रद्धा, राइट डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं डॉक्टर श्रद्धा आपके पास आना चाहता हूँ बहुत एकदम लास्ट में, कि अगर बहुत ज्यादा बच्चा मोबाइल पे या इंटरनेट पे है तो उसके पास कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, वो कुछ परेशान सा है, तो और एक्सपोजर ज्यादा है, तो जो ओवर एक्सपोजर है उसके भी तो खतरे हैं, वो क्या है और उसको कैसे बचाना और क्या करना पड़ेगा पेरेंट्स को पेरेंटिंग के दृष्टिकोण से? डॉक्टर श्रद्धा। सो मुझे लगता है कि पहले तो ओवर एक्सपोजर का एक है कि आपका ऑनलाइन जो बुलिंग है, राइट, ऑनलाइन ट्रोलिंग जो हम बोल रहे हैं, वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है। एंड हमारा ब्रेन इक्विप नहीं है कि इतना नेगेटिव फीडबैक ले सके। तो एक अकाउंट पे अगर 500 लोग कमेंट करने वाले हैं एक कमेंट के ऊपर, तो बच्चे के दिमाग के ऊपर बहुत असर हो सकता है, बिकॉज ही इज जजिंग हिमसेल्फ नेगेटिवली, बिकॉज उसको सामने से नेगेटिव जजमेंट मिली है। तो उनका सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और वो साइंस ऑफ डिप्रेशन में जा सकता है। दूसरी चीज मुझे ये बोलनी है, वंश का जो क्वेश्चन था कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज वेरी एक्सटर्नल वैलिडेशन। ओके, राइट डॉक्टर श्रद्धा, मैं आज माफी चाहूंगा। मैं एक वादा जरूर करता हूं कि बच्चों के साथ एक प्रोग्राम बड़ा जरूर करना चाहिए और बच्चों को लेकर एक साथ फिर से एक बार जुड़ेंगे भैया जी कहीं में, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, आर पार का वक्त।